बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन दिनों यूपी इलेक्शन के अंदर काफ़ी बिजी है और काफ़ी अपनी ज़्यादा ताकत को आजमा रहे हैं और झोंक रहे हैं। दोस्तों, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त में यूपी के अंदर 100 सीटें लड़ाने का ऐलान कर चुके हैं और ये 100 सीटें जो लड़ाने वाले हैं, असल में उनकी जो टारगेट है ये पूर्वांचल के 26 ज़िले हैं। जिस तरीके से आप यूपी का नक्शा देख सकते हैं और साइड में इन 26 ज़िलों को भी देख सकते हैं। दोस्तों, इन 26 ज़िलों के अंदर 156 विधानसभा सीट्स है और ये काफ़ी ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए मायने रखती है। दोस्तों, इन 156 सीटों के ऊपर अगर आप जातीय गणित देखें कि कौन से मज़हब के लोग कितने कितने हैं, तो आप देख सकते हैं इन 126 सीट के ऊपर 22% दलित है, उसी के साथ में सोनकर 1.5% है और मुस्लिम 16 से 17% है। मुसलमानों का जो है परसेंटेज है 16 से 17 तो है, मगर इसके अंदर 50 से कुछ ज़ायद सीटें 156 में ऐसी है जहाँ पे मुसलमान 35%, 37% और 32% के दरमियान में हैं। यानी यहाँ पे जो 40 से 50 सीटें हैं ये आराम से मुसलमान ही मारते हैं। मगर असल में पिछले इलेक्शनों के अंदर ऐसा होता था कि जो लोग जिनको हार का डर होता था तो पार्टी के लोग अपने चचा, अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदारों को इन मुस्लिम बहुल इलाकों के ऊपर टिकट दिया करते थे और इनके अंदर अक्सर एसपी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव शामिल हुआ करते थे। मगर इस वक्त में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पूर्वांचल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं और इसी के साथ में यहाँ पे यादव 12 से 13% है, ब्राह्मण 12 से 13% है और राजपूत यहाँ पे 6 से 7% है और निषाद जो है तो 3 से 4% है। आपको बता दें ये निषाद जो है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में गठबंधन के अंदर है, ओम प्रकाश राजभर और इसी के साथ में यादव के वो शिवपाल यादव को अपने साथ में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर शिवपाल यादव साहब साथ में आ जाते हैं और इन 12-13% वोटरों के अंदर से 2 या 3% वोट भी एमआईएम के गठबंधन के अंदर आते हैं और राजभर के 3 से 4% वोट्स के अंदर 2 से 3% वोट्स आ जाते हैं और इसी के साथ में यूपी के अंदर जो पूर्वांचल के इलाके के अंदर 16 से 17% मुस्लिम हैं। इस वक्त मुसलमानों का पूरा मन असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे है, क्योंकि अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और मुसलमानों के मुद्दे के लिए वो आगे नहीं आए और असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको हर रैली के अंदर घेर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए मोहब्बत बढ़ चुकी है और अखिलेश यादव को मुसलमान अब पसंद नहीं करते और उनके पीछे से हट रहे हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इन 156 सीटों के अंदर अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब शिवपाल यादव के साथ में गठबंधन कर देते हैं और उसी के साथ में राजभर और चंद्रशेखर रावण के साथ में गठबंधन कर देते हैं तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी साहब इस इलाके के अंदर कम से कम 30 तो एमएलएस को कामयाब कर ही डालेंगे। क्यों कि यहाँ पे मुसलमान काफ़ी ज़्यादा अखिलेश यादव से नाराज़ हैं। और दोस्तों, इसी के साथ में अभी एक खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि मायावती ने जो 5 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया है, जो पार्टी के अंदर 5 बड़े बदलाव है, उसके अंदर एक बदलाव ये भी है कि पार्टी सबसे गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों से करने की कोशिश करेंगी। अगर मायावती गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में कर लेती है तो इन पूर्वांचल के 126 ज़िलों के अंदर 22% दलित वोटिंग है और मुस्लिम वोटिंग 16 से 17%। आप जानते हैं अगर दोनों मिल जाते हैं और निषाद पार्टी मिल जाती है और शिवपाल यादव मिल जाते हैं और उसी के साथ में चंद्रशेखर रावण भी मिल जाते हैं तो यकीनन ये 50% से ऊपर हो जाएगा इनका वोट शेयर और यहाँ पे कम से कम 80 से 90 सीटें ये पार्टीज़ मिलकर कामयाब कर सकती है। और दोस्तों, ये 156 जो सीटें हैं पूर्वांचल की, इनका इस तरीके से हिस्ट्री है कि ये हर 5 साल के अंदर कुछ ना कुछ तब्दील कर देते हैं। जैसा कि 2007 के अंदर इन्होंने अखिलेश यादव की सरकार को उखाड़ के फेंका था जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। उस वक्त में जो बदलाव इन्होंने किया तो बीएसपी को 85 सीटें मिली थी, एसपी को 48 सीटें मिली थी, बीजेपी को 13 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी और अन्य को 4 सीटें मिली थी और मायावती उस वक्त मुख्यमंत्री बन गई थी। उसी के साथ में 2012 में जब इलेक्शन आया तो और इन्होंने बदलाव कर दिया। उस वक्त में एसपी को 102 सीटें मिली, बीएसपी को 22 सीटें मिली, बीजेपी को 17 सीटें मिली और इसी की तरह कांग्रेस को 15 सीटें मिली और अन्य को 8 सीटें अन्य के खाते में चली गई। 2015 में जो इलेक्शन हुए 17 के इलेक्शन के अंदर भी फिर इन्होंने बदलाव कर दिए। उस वक्त के अंदर 17 के इलेक्शन के अंदर बीजेपी को इन्होंने 115 सीट्स दी, उसी के साथ में एसपी को 17 सीट दी, बीएसपी को 14 सीट दी, कांग्रेस को 2 सीट दी और अन्य के खाते में 16 सीट चली गई। यहाँ पे दरअसल 2017 के अंदर जो अखिलेश यादव और बीएसपी की जो हार हुई है मायावती की, असल में सेकुलर मतदान बढ़ चुका था। दोनों के मतदान बढ़ने में तीसरे नंबर की जो पार्टी थी बीजेपी निकल गई। अब इस वक्त में बीजेपी के पास में 115 एमएलएज है और हर 5 साल में ये तब्दील कर देते हैं तो इस वक्त कयास लगाए जा रहे हैं कि इस वक्त में बीजेपी यहाँ पर 30 या 35 पे सिमट जाएंगी और बाकी
जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं ये तमाम अपने वहाँ पे सीटों को बढ़ा देंगी। मगर इसके बीच में तमाम का दर्द सर इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब बन चुके हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इन पूर्वांचल के इलाके के अंदर 100 सीटें लड़ाने का ऐलान कर चुके हैं। और कल ही इंडिया टुडे की जो खबर आई जिसके अंदर आप देख सकते हैं बताया गया कि यूपी इलेक्शन 2022 विल ओवैसी इंटर डिसरप्ट एसपी बीएसपी प्लान। और वाकई के अंदर आखिर में जो इसका खुलासा निकला इस न्यूज़ का, उसमें यही बात बताई गई कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त उभरते हुए सितारे हैं और उनकी पार्टी उभरता हुआ सितारा है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो मुस्लिमों का मतदान असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने हक में ले लेंगे और उनके एमएलएस कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बारी में जो असदुद्दीन ओवैसी साहब इस विधानसभा इलेक्शन लड़े थे 38 सीटें पे अपनी दावेदारी पेश की थी, मगर तमाम एमएलए से उनके हार गए थे। उस वक्त में असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था और तमाम चेहरे जो थे नए चेहरे थे और पार्टी वहाँ पे मजबूत नहीं थी। मगर इस वक्त में पार्टी मजबूत हो रही है और पार्टी के अंदर बड़े बड़े चेहरे भी आ रहे हैं, जिस तरीके से अतीक अहमद आ चुके हैं। इसी के बाद में तारिक अनवर का भी नाम सामने आ रहा है। दोस्तों इस वक्त में असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी पूर्वांचल के लेकर अपनी पूरी ताकत को झोंक रहे हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर 30 या 35 आमदार भी उनके कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होंगी, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल इस वक्त में ये बात को बता रहे हैं न बीजेपी को बहुमत मिलेगा, न एसपी को बहुमत मिलेगा, न बीएसपी को बहुमत मिलेगा, किसी पार्टी को बहुमत मिलने वाला नहीं। अगर तमाम पार्टियों को बहुमत नहीं मिलता और उसी के साथ में असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके गठबंधन के खैमे के साथ में 35 से 40 आमदार पर भी कामयाब हो जाते हैं तो वाकई में ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होंगी। और सरकार बनाने के लिए तमाम पार्टियाँ उनके साथ में अलायंस करने की, उनके साथ में गठबंधन करने की कोशिश करेंगी। उस वक्त में असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत पूरी तरीके से बढ़ जाएंगी और असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी किस्म का ओहदा नहीं चाहिए। वो एक मुसलमानों के कायद है, बस वो मुसलमानों को राजनीति के अंदर हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं और मुसलमानों के रहनुमाओं को ज़मीन से उठाकर उन्हें विधानसभा इलेक्शन के अंदर विधानसभा भवन भेजना चाहते हैं। दोस्तों अगर वाकई में इस तरीके से हालात बनते हैं तो आने वाले वक्तों के अंदर आप देखेंगे कि यूपी का डिप्टी सीएम एक मुस्लिम होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू में ही इस बात को कह दिया कि हम यूपी के अंदर डिप्टी सीएम मुसलमान बनेगा तो ही हम समर्थन करेंगे। और यही वजह है कि अखिलेश यादव उनको गठबंधन उनके साथ में नहीं कर रहे। मगर आने वाले वक्तों में देखते हैं क्या होता है। अगर आप उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर